देश में पूरा खुश है कि अतीक अहमद मारा गया, मगर अतीक अहमद किस तरह से मारा गया, जैसे पुलिस कस्टडी में मारा गया, लोग मरवाने वाले हैं, कौन लोग नहीं, अभी तो इसे बहुत लंबा जांच होगा ना, तो बहुत कुछ पता चलेगा। इस अतीक अहमद को मीडिया से सुरक्षा था, मिल रहा था कि मीडिया में जाने के बाद हम सुरक्षित हैं। उनके आदमी भी लोगों का भी कहना था कि आप जहां मीडिया वो भी जहां मीडिया देखते थे वहीं पहुंच जाते थे। मीडिया वाले जो जैसे हम आप जैसे लोग हैं, जाएंगे कहीं भी कैमरा और माइक लेकर, बड़ा चेकिंग होगा, जाने नहीं देगा। मगर योगी का जो एक क्रेज बना है, तरीका जो एक क्रेज बना है कि अपराधियों को कैसे सुलटाना है, किसी भी कीमत पर माफ नहीं करना है। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई भी हत्यारा को समर्थन नहीं मिलना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका देखो बिहार में। देखिए, जब से अतीक अहमद का हत्या हुआ है तब से भारत देश में, यानी कि अपना देश में जो माहौल पैदा हो गया है, और ये घटना पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के हुआ है, क्या नाम हुआ आपका? रविकांत जी, ये जो मामला यूपी में हुआ है अतीक अहमद को लेकर के, इस घटना को आप कैसे देखते हैं और क्या ये घटना सही है? देखिए, जिस तरीके से इनको हत्या कर दिया गया अतीक अहमद को, देखिए जिस प्रकार से हत्या किया गया वो तो गलत है। अब जैसे खुलेआम पुलिस के क्रिमिनल को हत्या कर देना गलत कैसे हुआ? नहीं, क्रिमिनल को उसको न्यायालय जो है वो तय किया है उस हिसाब से। जैसे अगर पुलिस अगर वो भाग रहे होते, पुलिस अगर इनकाउंटर कर देती तो वो ठीक था, मगर कोई आदमी आए और मतलब कि ये एक गलत मैसेज है। फिर कल कोई बेगुनाह भी ऐसे मारा जा सकता है। मगर जिस प्रकार से अतीक अहमद का जो बैकग्राउंड रहा है उसके हिसाब से जाइएगा तो देश में पूरा खुश है कि अतीक अहमद मारा गया, मगर अतीक अहमद किस तरह से मारा गया, जैसे पुलिस कस्टडी में मारा गया, तो कई राज था वो जो बता सकता था, जैसे वो कौन लोग मरवाने वाले हैं, कौन लोग नहीं, अभी तो इसे बहुत लंबा जांच होगा ना, तो बहुत कुछ पता चलेगा। मगर फिलहाल जिस प्रकार से अतीक अहमद का जो 40 सालों का जो बैकग्राउंड रहा है वो तो एक मतलब हत्यारा और पापी वाला ही रहा है, इसमें नो डाउट है। अब जिस हिसाब से उसको बंद के लिए था जेल में इतना सालों से, उधर से इधर जो मीडिया जो काम कर रही थी हर जगह पे, मतलब कि ये और एकदम मैसेज जा रहा था पूरा जनता में, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। जिस अतीक अहमद को मीडिया से सुरक्षा था, मिल रहा था कि मीडिया में जाने के बाद हम सुरक्षित हैं। उनके आदमी भी लोगों का भी कहना था कि आप जहां मीडिया वो भी जहां मीडिया देखते थे वहीं पहुंच जाते थे। पुलिस पे भरोसा नहीं कि पुलिस कन्ने उन्हें ले जाएगा जांच कराने के लिए, इन्हें टपका देगा, उन्हें टपका देगा। वो 3 को मारा है तो वो तो उसको सजा मिलेगा, कार्रवाई होगा वो तो कहीं से। अब कोई अतीक अहमद का समर्थक बन जाए, कोई वो जो तीनों हत्या किया उसका समर्थक बन जाए, ये दोनों गलत है। अब अतीक अहमद भी हत्यारा है, वो तीनों हत्यारा है। अभी ये था कि जैसे यूपी में तो पुराना गैंगवार है, मगर जब से योगी आए हैं, जब से वहाँ का जनता से पूछिए तो मगन है एकदम। अच्छा, कहीं ना कहीं कई लोगों का कहना है कि यूपी में योगी राज चल रहा है, राम राज चल रहा है। अभी कहने वाले कहें, राम राज का परिकल्पना तो संविधान में भी किया गया है, राम राज और इसका, और राम राज और अभी का हिसाब से इसका तुलना करना लोग अपने अपने ढंग से एनालिसिस करते हैं। मगर योगी का जो एक क्रेज बना है, तरीका जो एक क्रेज बना है कि अपराधियों को कैसे सुलटाना है, किसी भी कीमत पर माफ नहीं करना है। विधानसभा में जो स्टेटमेंट था कि मिट्टी में मिला देंगे, ये कोई साधारण स्टेटमेंट नहीं था। और जिस प्रकार से उस संसद में आज से 15-16 साल पहले रोते थे, बात बोला कि विधानसभा में योगी आदित्यनाथ बोले थे कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो क्या लग रहा है कि वो चीज मतलब हो रहा है, रिपीट हो रहा है? 6 साल में लगभग इतना हो चुका है कि जनता जो है, धीरज, जनता जो है इसी के लिए मैंडेट उनको दी है, इसी के लिए। अगर देखिए 2017 में जो मैंडेट आया था, चलिए आकस्मिक हिंदू के नाम पे आ गया, मगर 2022 में जो मैंडेट दी है, यह मैंडेट यह बताने के लिए है कि आप जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं और आप इस पे काम करते रहिए। अब उसमें कई लोग अपना अलग अलग एंगल जोड़ते हैं, हिंदू का, मुसलमान का, ये का, वो का। तो विकास दुबे का है, मुस्लिम है, वो अभी आएगा तो कई राज वो खोलेगी, उसकी पत्नी है जो भागल चल रही है, ये सब कई राज अभी बताएगा, कई राज बताता ही। अब देखिए अतीक अहमद लगभग उम्रित प्राय हो चुका था, लगभग ये कहा जा रहा है कि कई अब जो अलग अलग जो उसका दुश्मन था या विपक्षी था या योगी का कोई दुश्मन हो, या फिर योगी जिस प्रकार से मनोबल बढ़ा रहे थे, या तो उन तीनों का उचक्कप नहीं भी कह सकते हैं, मगर जिस प्रकार से वो जय श्री राम का नारा लगा रहा था, इसे तो जम्मू कश्मीर में होता कि अल्लाह अकबर करके मस्जिद से और अथी से करके पूरा एकदम कश्मीरी पंडितों को खाली ये स्टेटमेंट जो था वहाँ पे, वो ये ऐसा लगता है कि सुनियोजित ढंग से यह कराया गया है। ये तीनों वायरल होने के लिए, आजकल जो यूट्यूब, मोबाइल, फेसबुक चल रहा है, वायरल होने के लिए तीनों की, हमने तीनों छा जाएंगे हो। अब तो वहाँ छुटकारा नहीं है, अगर छूट जाता है तो भाई अब क्या कहा जाए, वहाँ से तो तीनों को बड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये लगता है आपको कि यूपी का जो अपराधी है खौफ हो गया है योगी आदित्यनाथ से? खौफ तो है सर, खौफ तो है, योगी आदित्यनाथ से खौफ है।
योगी आदित्यनाथ, योगी का नाम सुन के अपराधी वहाँ बाप बाप कर रहा है, बाप बाप। वो कोई वो अपराधी रहे, अब बाबा गाड़ी रुकवाए हैं, अब सुलटाएंगे। वो ने पेशाब कर रहा था, अब इतना भी समझ नहीं है तब उसको। अब भाई थोड़ा सा मीडिया को भी अपना एक गरिमा तो खैर धूमिल हुआ ही है, जितना हम लोग आ गए हैं यूट्यूब पोर्टल बिल्कुल साइट उससे भी, मगर फिलहाल उत्तर प्रदेश में भाई योगी को जिस प्रकार से जन समर्थन जो मिल रहा है और जो अपराधियों का जो मनोबल गिरा है, अब उसको धर्म मजहब जाति पाति में जोड़ दीजिएगा तो नहीं कह सकते हैं, मगर अब कहते हैं और भी हैं, जैसे कि एक सवाल और है, आप भी बिहार के एक युवा हैं, क्या लगता है कि बिहार में भी योगी जैसा सरकार होना चाहिए क्या? देखिए, क्योंकि बिहार में भी अपराध की दुनिया में बिहार भी पीछे नहीं है। बोलेंगे तो फिर एगो पार्टी से प्रभावित हो जाएंगे, मगर देश का कोई भी राज्य, दुनिया का कोई भी राज्य योगी जैसा अपना ये चाहेगा कि नेतृत्व हमारे राज्य का ये करें। ऐसा इसलिए देखिए, नीतीश कुमार भी गलत नहीं है, शुरुआती दौर में आए थे तो वो बिना इनकाउंटर के, और कई जगह तो इनकाउंटर और पुलिस से करवाए ही, कई का मनोबल कानून के तहत जेल में 10-10 साल 20-20 साल सबको बंद कर करके पब्लिक जान भी राज बिहार में खत्म कर दिए थे शुरुआती दौर का ये। योगी आदित्यनाथ भाई वो थोड़ा गर्म मिजाज के लगते हैं, तो वो अब वो सोचते हैं जाएगा फिर कुछ न कुछ वकील और सबूत का अभाव वहाँ होगा, गवाही को। अब उमेश पाल क्या था, गवाह न था, जिसको उसको जो कह रहा है कि पुलिस को क्यों, तो पुलिस को तो खड़ा ही लोग मार दिया। ये जो अतीक का जो बेटा उसमें जो विजुअल में आ रहा था, ये तो साफ साफ दिख रहा था ना। और ऐसी कई चीज़ें थी जिससे कि 40 सालों का जो दहशत का जो उसका रिकॉर्ड दिख रहा था, जहाँ पे उसका वर्चस्व था, जहाँ पे उसका गुंडा राज था। और सबसे बड़ा विषय है कि जो पिछली सरकारें थी वो इसको इतनी बार विधायक बनाई, सांसद बनाई, ये भी विषय है वहाँ पर के लिए। तो फिलहाल अब यूपी से गुंडा कांप रहा है, यही कहेंगे। अब बाकी योगी जी जैसे कर रहे हैं ठीक है, मगर जिस प्रकार से पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है, ये गलत है, ये कानून के लिए धब्बा है।